और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता शमशेर गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाने की चर्चा को लेकर बोले गोगी, तो मुझे नहीं लगता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर कांग्रेस सुसाइड करेगी। ये बड़ा बयान शमशेर गोगी का। गोगी पहले भी हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, बयान देते रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बदला जाना चाहिए, इस बात पर भी एक बार फिर से उन्होंने जोर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाने की चर्चा को लेकर के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यह कहा है कि मुझे नहीं लगता पार्टी सुसाइड करेगी हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाकर। सीएलपी को लेकर के भी निर्णय लिया गया, फिर से भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसको लेकर मेरे को नहीं लगता कि सुसाइड करेगी पार्टी, जैसे बदलना चाहिए। तो ये सोचने की इसमें क्या बात है? तो कब तक क्या लगता है इसमें निर्णय? अब मेरे हाथ में तो है नहीं ना, नहीं तो ये 5 महीने पहले बदल जाता। तो आपने सुना ये बड़ा बयान शमशेर सिंह गोगी का। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता पार्टी सुसाइड करेगी। यानी कांग्रेस में अभी तक भी गुटबाजी का जो दौर जारी है वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुमारी सैलजा के काफी करीबी माने जाते रहे हैं शमशेर सिंह गोगी, और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले भी वो इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। जब पार्टी की हार हुई थी चुनाव में, उस दौरान भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी हार की जिम्मेदारी को लेकर के, और प्रदेश अध्यक्ष के भी इस्तीफे की मांग करते रहे हैं लगातार। हालांकि कई और नेताओं ने भी इस तरह की बातें रखी हैं मीडिया के सामने। चुनाव में हार के बाद से कई नेताओं ने इस तरह की बातें रखी, लेकिन शमशेर सिंह गोगी एक बार फिर से इसी तरह का बयान देते हुए यहां पर नजर आए, और इस बार तो एक कदम आगे बढ़कर के कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात रखी है कि मुझे नहीं लगता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बना करके पार्टी सुसाइड करेगी। अपने आप में बहुत बड़ा बयान हरियाणा की सियासत के लिहाज से, हरियाणा कांग्रेस की सियासत के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के लगातार जिस तरह की बातें सामने आती रहती हैं, उस पर एक बार फिर से शमशेर सिंह गोगी का यह बयान एक मोहर है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है, समझ सकते हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल। हालांकि मजबूत विपक्षी दल होने का दावा कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन न इस मजबूत विपक्षी दल के पास अपना नेता है विपक्ष का, और न ही संगठन है पार्टी का प्रदेश में। और अब जिस तरह से आज उम्मीद की जा रही थी, जो ये बैठक हुई दिल्ली में, कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं बीके हरिप्रसाद, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें यह उम्मीद की जा रही थी कि आज नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर फाइनल बंधन होगा और उसके बाद किसी भी वक्त नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। उससे पहले यह बड़ा बयान अब सामने आया है इस बैठक के खत्म होने के बाद शमशेर सिंह गोगी का। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बना करके कांग्रेस सुसाइड करेगी प्रदेश में। यह बड़ा बयान उनका, बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए हैं। इससे पहले कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया, जब उनसे पूछा गया कि चुनाव में हार को लेकर के क्या बातचीत हुई है, क्या हार की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि जब जीत होती है तो सब कुछ होता है, लेकिन जब हार हुई है तो इसका भी होना चाहिए। यानी वो भी इशारों में काफी कुछ कह गए, और उनके बाद शमशेर सिंह गोगी का यह बयान सामने आना काफी कुछ अपने आप में कहता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे नहीं लगता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बना करके पार्टी सुसाइड करेगी। यह बयान है कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का, पहले विधायक रह चुके हैं शमशेर सिंह गोगी, कुमारी सैलजा के करीबी माने जाते हैं, और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पहले भी इस तरह की बयानबाजी वो कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी इस्तीफे की मांग लगातार करते रहे हैं चुनाव में हार के बाद से। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अपने आप में एक बड़ा बयान हरियाणा की सियासत के लिहाज से, हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से शमशेर सिंह गोगी का, जिस तरह से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है, वार किया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस बनाती है, नेता प्रतिपक्ष में सुसाइड जैसा होगा ये कांग्रेस के लिए हरियाणा में। यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो नकारते हुए इस बात को नजर आए हैं। जिस तरीके से लगातार कई विधायकों के द्वारा समर्थन दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, मगर नकारते हुए इस चीज को नजर आए हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चर्चा में चल रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा कहा गया कि एक सुसाइड की तरह होगा ये कांग्रेस के लिए, कहीं ना कहीं अध्यक्ष को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं, और कहा गया है कि जल्द अध्यक्ष को भी बदला जाए, यानी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। बिल्कुल, अध्यक्ष को लेकर के भी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के भी पहले इस तरह की बयानबाजी शमशेर सिंह गोगी करते रहे हैं। लेकिन अगर बात कुमारी सैलजा की जाए, वो भी इस बात को लेकर के कहती हुई नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं
इसी वजह से जीती बाजी हार गए हम चुनाव में, किसी की ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रभारी ने सभी से अलग अलग चर्चा की है इस मीटिंग में, यानी जो नव नियुक्त प्रभारी हैं उनसे चर्चा की है, सभी से चर्चा किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पर भी जिस तरीके से उनके द्वारा निशाना लगाया गया है, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस तरीके से एक जीता हुआ माहौल था और जो भी जिम्मेदार है उन्हें संज्ञान में लिया जाना चाहिए, तो तमाम चीजें कहती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं तो चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के कि नेता प्रतिपक्ष फिर से उन्हें चयन किया जा सकता है उनके नाम का। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक असहमति और नाराजगी जहां पर दिखाती हुई नजर आ रहे हैं नेता। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जिस तरह का ये बयान शमशेर सिंह गोगी का सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सीएलपी अगर बनाती है कांग्रेस तो इस सुसाइड जैसा होगा। अपने आप में बड़ा बयान है। इस बयान के बाद क्या कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है अभी तक, अपराजिता? देखिए, हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि जिस तरीके से लगा था, हालांकि सभी नेता अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बीवी बसरा की अगर हम बात कर लेते तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाना चाहिए, इंतजार किया जा रहा है। हालांकि देरी का कारण उन्होंने बताया कि सदमे में थे, कांग्रेस काफी सदमा में थी कि हरियाणा में चुनाव हार गई, अब कहीं ना कहीं सदमा से बाहर निकल चुकी है, फैसला लेती हुई नजर आएगी। वहीं जिस तरीके से अगर और भी नेताओं की बात करते तो अलग अलग बातें कहते हुए नजर आए हैं। चाहे हम काकराजा की बात करते हैं, विपक्ष को लेकर के जरूर कहा गया है उनके द्वारा भी कि उनको मौका मिलना चाहिए जिसके नाम को लेकर के सहमति होती है, यानी मेजोरिटी जिसे मत देती है, फैसला लेती है, जिनके हित में उन्हें ही सीएलपी बना देना चाहिए। ये भी कहते थे कि आप ज्यादा नजर आए हैं। हालांकि देखिए, आखिरी डिसीजन जो होगा वो हाईकमान का होगा। अब देखना होगा कि आखिर हाईकमान क्या फैसला लेती है नजर आती है। क्या जिस तरीके से कई विधायकों के द्वारा समर्थन दिया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्या उनका कहीं ना कहीं तरजीह उन्हें ज्यादा दी जाएगी या फिर जो नाराजगी कुछ नेताओं में देखने को मिलेगी, क्या उन्हें तरजीह दी जाएगी, तुम्हें देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इंतजार किया जा रहा है, आज से लेकर कल तक संभव है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। वहीं डीके हरिप्रसाद की बात करते हैं, मीटिंग के तुरंत बाद जिस तरीके से उन्होंने अपडेट दिया है कि क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में रही, वहीं सीएलपी लीडर को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जल्द फैसला भी इनको लेकर के लेता हुआ नजर आएगा हाईकमान। बिल्कुल, लेकिन जब भी कोई नया प्रभारी हरियाणा कांग्रेस का बनाया जाता है, चाहे पिछले शक्ति सिंह गोयल की बात करें, दीपक बाबरिया की बात करें या बीके हरिप्रसाद की बात करें, जब भी कोई नया चेहरा सामने आता है तो एक बड़ी चुनौती सामने रहती है गुटबाजी की। और अभी भी इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं शमशेर सिंह गोगी। जिस तरह का उन्होंने जोरदार तरीके से हमला बोलने का काम किया पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर, तो इसको लेकर के क्या उनसे कोई जानकारी ली गई, बयान प्रतिक्रिया ली गई है अपराजिता? हालांकि बिल्कुल देखिए, हालांकि इन चीजों को लेकर उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई बयान नहीं दिया गया है, मगर मीटिंग को लेकर के जरूर उन्होंने अपडेट दिया, चाहे सीएलपी लीडर को लेकर हो जाए या संगठन को मजबूत करने की बात हो जाए या फिर किस तरीके से जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर के मीटिंग में चर्चा किया गया। इन चीजों को लेकर के जरूर वो कहते हुए नजर आए हैं। वही नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, उन चीजों को लेकर के अभी तक उनके द्वारा कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है, एक तरफ नेता विपक्ष के चेहरे को लेकर के कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, तंज कस रहे हैं तमाम जो विरोधी दल हैं, तो वहीं कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है उसे साफ तौर पर इस बयान से समझा जा सकता है। बात ये भी है कि सीएलपी को लेकर के भी निर्णय लिया गया, फिर से भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसको लेकर मेरे को नहीं लगता कि सुसाइड करेगी पार्टी, या फिर बदलना चाहिए। तो ये सोचने की इसमें क्या बात है? तो कब तक क्या लगता है इसमें निर्णय? अब मेरे हाथ में तो है नहीं ना, नहीं तो ये 5 महीने पहले बदल जाता है।